अच्छा मैम, जो जैसे ये सुसाइड की बात हो गई, बहुत सी ऐसी डेथ होती है ना, जैसे एक्सीडेंट्स हुए जिन्हें हम अकाल मृत्यु कहते हैं, कि एक्सीडेंट हो गया या फिर हम कुछ कर रहे थे, छत से हमारा पैर फिसल गया और तुरंत डेथ हो गई। तो ऐसी कोई सोल आपके पास आई है जो अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद बहुत परेशान है? हाँ, एक थी जो, और वो देखो कैसे होती है ये आपको पता नहीं कैसा लगेगा सुन के और हमारे व्यूअर्स को। एक स्कूटर, और मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ गई हुई थी, वहाँ की बात है। मैं वहाँ अपने ब्रदर के ऑफिस में बैठी हूँ और बिल्कुल अक्रॉस द रोड एक एक्सीडेंट हुआ, और मोटरसाइकिल और रिक्शा में हुआ। रिक्शा वहाँ बहुत कॉमन है, छोटे कस्बों में आज भी रिक्शा चलती है, स्कूटर। और पीछे एक लेडी बैठी है, एजेड, करीब होगी 72 ईयर्स की, और मेरे ख्याल से उसका पोता ड्राइव कर रहा था, 20-22 साल का। हुआ, और पता नहीं क्या हुआ, ऑन द स्पॉट लड़का एक्सपायर हो गया। और दादी को खरोच भी नहीं आई, जो कहते हैं ना खरोच भी नहीं आती। अच्छा, ऐसी होता है कुछ, तो एकदम से भाई सब दुकान वाले थे, सब एकदम से हल्ला मच गया, मैं भी बाहर निकल के भागी, क्या हो गया ऐसा। और वो सोल वहां खड़ी है बच्चे की, क्योंकि वो शॉक स्टेट में है कि ये क्या हो गया, मैं तो भी जिंदा हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि बॉडी यहाँ पर है, लेकिन वो सोल खड़ी है, और वो सोल सारी भीड़ देख रही है, और वो दादी भी है, और वो दादी उसको, बच्चे को ऐसे ऐसे थपथपा रही है कि उठ जा उठ जा। वो शॉक में है दादी भी, कि ये क्या हो गया, और भीड़ देख रही है सारा कुछ, और वो सोल खड़ी है, और मैं सोल को देख रही हूँ। और पता नहीं क्या हुआ कि वो सोल भी मुझे देख रही है, शायद उसे पता चल गया ये साइकिक है, मीडियम है, ये अलग से मुझे देख रही है। फिर मैंने सोल को इशारे में कहा कि ये देख लो, तुम्हारी बॉडी यहाँ पड़ी है। उसने देखा भी, और फिर भी वो डिनाई करके मुझे देख रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो अंदर आ जाओ। और वो दादी उस शॉक में थी कि उठ जा बेटा, जैसे रोना भी आ रहा है, लेकिन वो शॉक में भी है कि शायद अभी उठ के खड़ा हो जाए तो मैं रोऊं ना तो गला रुंध जाता है। मैं उसे अंदर लेकर आई, मैंने कहा तुम जा चुके हो, जाओ, अभी पोर्टल खुला हुआ है और तुम निकल जाओ यहाँ से भी। कहते नहीं मेरा टाइम नहीं था। मैं कहा टाइम था या नहीं था, तुम जाओ, अब तुम्हारे लिए ये प्लेस अब नहीं रही है। कहते मुझे बॉडी में डाल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कहा ये मैं कर ही नहीं सकती, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, और मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और तुम प्लीज यहाँ पे मत फंसो, क्योंकि अगर तुम ऐसे किसी इंसान से बोलोगे ना जाके, वो तुम्हारी सोल का मिसयूज करेगा। लोग मिसयूज करते हैं, गाइड नहीं करता कोई कि आप डेथ हो चुकी है आपकी बॉडी की, तो मत जाओ इसमें दोबारा, आप नहीं जा सकते, पोर्टल खुल चुका है, आप निकल जाओ। मुझे उसे बड़ा समझाना पड़ा था। तो उसके सामने ही फिर मैंने उसका एक पोर्टल खोलकर, और जब मैंने गाइड्स के साथ चैनलिंग करी थी, तो पता चला था कि हाँ इसका डेथ का टाइम नहीं था, टाइम तो उसकी दादी का था, पर फ्लिप हो गई सोल। ये होता है मिसहैप होना, एक्सीडेंटल डेथ्स कई बार हो जाती है ना, कि लिखा हुआ नहीं था और हो गई डेथ। तो हाँ, ये मैंने ऐसा केस देखा, लेकिन फिर उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है, अब तुम इस बॉडी में नहीं आ सकते, और तुम मोह माया छोड़ो। 20-22 साल का लड़का, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, देखो, छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। उसे रिलीज कराया था स्पिरिट गाइड्स का। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके आगे की लाइफ का कैसे प्लान हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी उसे टच नहीं किया था, वो सोल जा चुकी थी। मैं सोल्स को तब तक टच नहीं करती जब तक वो मुझसे खुद आके हेल्प नहीं मांगती, या उनके घर वाले नहीं आते। अच्छा। अनदर केस, एक लेडी की डेथ हुई, मदर, उनकी 3 डॉटर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, और डेड बॉडी रखी है घर में, और वो उससे उन्होंने मैसेज पे या कॉल पे मेरे असिस्टेंट से सेशन लेना चाहा कि हम अभी लेना चाहते हैं सेशन, और इमरजेंसी में आप वर्षा जी से हमारा मीडियमशिप का सेशन करवाइए। तो उन्होंने दे दिया कि हमारी मदर की भी डेथ हुई है, लेकिन हम चाहते हैं सेशन। अब उनकी मदर की सोल ने चैनलिंग करी थी, उन्हें थॉट्स दिए थे कि वर्षा से चैनल करो, और मेरे लास्ट डाइंग थॉट्स लोज से। अच्छा। आप समझ गए। और कैसे उन्हें इंडिकेशन मिला, पता नहीं कैसे एक का बच्चा आया और उनका कि ये कुछ खुला है, मैं तो कुछ और देख रहा था, और पता नहीं ये कैसे मीडियमशिप का ये लेडी का आ गया, मतलब मेरा आ गया था, और एकदम से लाइट ब्लिंक होने लगी। तो अगर सोल आपसे चैनलिंग कर रही है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके या तो खराब हो जाएंगे, या लाइट आपकी जलेगी बुझेगी, ऐसे ब्लिंक करना नहीं होता है, वो होगी, या प्लम्बिंग इश्यूज आ जाएंगे आपके। ये 2 मेजर चीजें होती हैं। अच्छा। उनके घर में बल्ब बहुत ज्यादा एकदम से जला फिर बुझा, फिर जला फिर बुझा, इस तरह से, और पंखा बंद था फिर भी घूमने लगा। तो वो सोल चैनल कर रही थी, और फिर जब वो नहीं समझे, क्योंकि हर एक कोई ये इंडिकेशंस नहीं समझता है, तो उनका बेटा लेकर आ गया कि ये मैं तो ये कर रहा था, ये कैसे खुल गया। तो वो डॉटर को, थर्ड डॉटर को इंडिकेशन हुआ, इसका मतलब मम्मी चैनल करना चाह रही है। उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैंने हाथ के हाथ सेशन लेके कहा कि इस तरह से वो जा रही हैं, और ये सब कर दो, वो आराम से चली जाएंगे, भी उनकी सोल यहीं पर है।
तो ये बात सच है कि 13 दिन तक सोल यहाँ रहती है। अच्छा। तभी हमारे यहाँ 13 दिन के हर रिलीजन में आप देख लो रिचुअल्स होते हाँ हैं, हाँ हाँ, होते हैं। बिल्कुल होता है। और ये बात सच है। मैं आपको सही बताऊं, शायद मैं चूजन थी या कैसे, मैं साइकिक थी बचपन में, लेकिन मैंने जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने देखा बहुत बच्चे साइकिक होते हैं, कोई अकेली मैं साइकिक नहीं थी। मेरे साथ बहुत से इंसिडेंसेस हुए, लेकिन बाद में मैंने जाना, जब हम भाई बहन आपस में बात करते हैं कि हाँ हमें भी सुनाई दिया, हमें भी सुनाई दिया, हम बड़े होते होते ना अपनी वो साइकिक एबिलिटीज को बंद कर देते हैं खुद ही। उस पर हम एक तरह से पर्दा डाल देते हैं अपनी कंडीशनिंग से, बिलीफ सिस्टम से, घर वालों के कहने से, नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, चलो हनुमान जी की मूर्ति तुम्हारे कमरे में रख देते हैं, तुम चलो पीर बाबा के यहाँ चद्दर चढ़ाया हो, अगर कोई ऊपरी हवा होगी, या चलो काली मिर्ची से तुम्हारी नजर उतार देते हैं, वो सब आई बाई गई, बला टल जाएगी। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जब उन्होंने मुझसे चैनलिंग स्टार्ट करी, दिखना शुरू किया। ओके। और ये तो उन्हें गए हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये तो मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब वो लिटरली मेरे सामने आके ऐसे बिल्कुल बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा इतने साल बाद भी आप हो। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि क्या सोल ने बर्थ नहीं लिया होगा। सोल का एक पार्ट बर्थ लेती है, लेकिन कॉन्शियसनेस रहती है। इसे मैं और डिटेलिंग में आपको ऐसे समझा सकती हूँ। 5th डायमेंशन होती है, हम लोग अभी 3rd डायमेंशन पे हैं। 1st और 2nd डायमेंशन भी होती है, ये हमारी 3rd डायमेंशन है, जिसे हम कर्म भूमि कहते हैं। फिर 4th डायमेंशन होती है, जहाँ पर डेथ के बाद सोल्स जाती हैं, और जो सोल्स बहुत वीक हो जाती हैं, वैसे सोल वीक होती नहीं है, पर उसका भी एक तरीका होता है कि कैसे सोल वीक होती है। वहाँ पे डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर उनकी हीलिंग होती है। फिर वो 5th डायमेंशन में जाती है, जहाँ हॉल ऑफ विजडम होता है। वहाँ पर सोल्स अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर अपनी जो लाइफ लीड कर कर आई है उसका पूरा इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, और आगे की लाइफ फिर उसी पे बेस्ड वो अपनी डिसाइड करती हैं। तो जब मेरे फादर गए थे, तो लास्ट डे उनका हॉस्पिटल में था, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और डेथ से पहले ना, ये बात सच है और बहुत ग्रंथों में इसका वर्णन भी है कि मरने से पहले ना पूरी लाइफ एक पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाती है आंखों के। और ये बोला गया है कई जगह। और तब आपको समझ में आता है कि किसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और किसके साथ नहीं हुआ। आप अपनी कॉन्शियस चॉइसेस के साथ कई बार अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते। शायद मेरे फादर ने कुछ ऐसी चॉइसेस बनाई कि मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट रह गया था। तो जब वो डेथ बेड पर थे, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, और वो तभी से मेरे सामने आने लगे थे कि मेरा इसके साथ तो रह ही गया पूरा। और जब वो 5th डायमेंशन में आए, तो उन्हें क्लियर कट आया कि तेरा वर्षा के साथ रह गया है, क्योंकि तेरी ब्रेथ्स खत्म हो गई थी, तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लाइफ। इसकी अभी है, लेकिन हम एक लाइफ प्लान करेंगे, जब ये लीड करके आएगी तब तक तुम एक दूसरी लाइफ लो। I know where my father is currently in the physical form. Okay. I know very well because I channel with him. However, his major consciousness level is here also on planet Earth with me to give me blessings, to give me so many, channeling processes, the messages for my clients and everything. I really take his help. क्यों नहीं गए वो? क्योंकि जब मुझे पता चला, मैं इस लाइन में आई, मुझे पता चला कि हाँ मेरे फादर के साथ मेरा एजेंडा है, रह गया है जो उन्होंने नहीं कंप्लीट किया, लेकिन मैंने उसे फॉरगिवनेस से अपना ख़त्म किया। तभी हर रिलीजन में कहा जाता है, वैसे भी आप अगर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात करोगे ना कंचन, तो वो कहेगा कि प्लीज़ फॉरगिव कर दो, क्योंकि फॉरगिवनेस में बहुत पावर होती है। और ग्रैटिट्यूड में आ जाओ कि उन्होंने जो भी किया दैट स्पर ऑफ मूवमेंट शायद वो वही था, लेकिन उसमें अपना दिल मत लगाओ। कोई एंगर, रेज, फ्यूरी के इमोशंस मत लाओ, क्योंकि वो आपको बहुत बाइंड करते हैं प्लैनेट अर्थ से। और आगे मूव करो। और जब आप आगे मूव करते हो ना, तो मैंने अपने आप को आगे मूव किया फॉरगिवनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि सोल को पता है कि एजेंडा है, लेकिन अब वहां से मेरे आकाशिक से मेरे फादर का चैप्टर खत्म हो चुका, इसलिए वो ब्लेसिंग्स देने मुझे यहाँ आते हैं। तो कई लोगों को अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं सपने में, या उन्हें ऐसा उनकी खुशबू आती है, या वो जिस तरह की सिगरेट पीते थे उसकी धुआं आता है, या ड्रिंक करते थे वैसे उन्हें स्मेल आती है, या जिस चेयर पर वो बैठते थे वो अचानक से हिलने लगती है, राइट, या उनके कदम दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये उनका मिथ है, वो सच में आपके साथ हैं। और जब आप उसे डिसएग्री करते हैं या डिनाई कर देते हैं या कहते हैं ये हमारा डाउट होगा, तो उन्हें तकलीफ होती है।
मैं कभी भी किसी भी सोल की प्रेजेंस को डिनाई नहीं करती। मेरे सामने डेमन भी आकर बैठा हुआ है और उसके साथ भी मैंने चैनलिंग करी है, क्योंकि मैंने उसकी भी प्रेजेंस को डिनाई नहीं किया। ओके। वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, वो भी किसी और फिल्म से आया है, शायद अटक गया है, चलो उसे रिलीज करा दो। किसी साइकिक के पास वही सोल, डेमन, कोई भी एंटिटी जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये हमें रिलीज करा देगी। उन्हें भी तकलीफ होती है जब हम उन्हें नेगेट करना शुरू कर देते हैं।